नमस्ते मित्रों, आपके अपने चैनल एमएस संस्कृत सरल क्लासेस पर मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ मस्त होंगे। तो इसी आशा के साथ दोस्तों आइए हम लोग आज महाकवि भारी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के कथानक पर कुछ प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। इस प्रश्नोत्तरी का हम सब आप मिलकर अध्ययन करेंगे और इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझेंगे कि महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम पर आधारित प्रश्न कैसे बनता है और इसे हम कैसे हल करेंगे। तो इसे हिंदी और संस्कृत दोनों के माध्यम से देखेंगे और चारों विकल्पों का अध्ययन करेंगे। कोशिश करेंगे कि चारों विकल्पों का अध्ययन करें। तो आइए दोस्तों हमारे साथ मिलकर हम सब आप सब लोग मिलकर इसका अध्ययन करें। तो पहला क्वेश्चन है कि महाकवि भारवेः मूल नाम व वास्तविकम नाम किम आसीत्। महाकवि भारवेः मूल नाम व वास्तविकम नाम किम आसीत्, यानी कह रहा है कि भारवी का मूल नाम क्या था। क्या श्रीधर था दोस्तों, या दामोदर था, या मनोरथ था, या वीरदत्त था, क्या था? तो चारों ऑप्शनों के साथ हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि श्रीधर कौन थे। तो ये श्रीधर के ये भारवी के पिता थे। श्रीधर कौन थे? भारवी के पिता थे दोस्तों। और मनोरथ कौन थे? तो ये मनोरथ जो थे ये भारवी के पुत्र थे। कौन थे? पुत्र थे दोस्तों। और वीरदत्त कौन थे? तो ये दंडी के पिता थे। कौन? दंडी के पिता थे। कौन? वीरदत्त। अब बारी आती है कि हमारा ऑप्शन कह रहा है कि मूल नाम क्या था। तो मूल नाम इनका दामोदर था। किसका? भारवी का मूल नाम दामोदर था। बी ऑप्शन सही होगा। और जो भारवी शब्द है तो भारवी इनकी उपाधि है। मुख्य कवियों के द्वारा माना गया है कि जो भारवी है, भारवी इनकी उपाधि मानी जाती है। क्या है? उपाधि मानी जाती है दोस्तों। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारवेः पितु नाम किम। क्या? भारवेः पितु नाम किम, भारवी के पिता का क्या नाम है? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि भारवी के पिता का क्या नाम था। भारवेः पितु नाम किम आसीत्, यानी भारवी के पिता का क्या नाम था? क्या नारायण स्वामी नाम था, श्रीधर स्वामी या नारायण स्वामी दोनों मिलता है, क्या नाम था? या शिवभट्ट नाम था, या नीलकंठ नाम था, या रत्नाकर नाम था, क्या नाम था? तो पहले देखेंगे कि जो नीलकंठ के बारे में पता करते हैं कि नीलकंठ कौन थे। तो कहा जाता है कि ये भवभूति के पिता थे दोस्तों। कौन? नीलकंठ भवभूति के पिता थे। वही भवभूति जिन्होंने उत्तर रामचरितम महाकाव्य की उत्तर रामचरितम नाटक की रचना की है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा नारायण स्वामी, श्रीधर अथवा नारायण स्वामी। नारायण स्वामी इनका अवंती सुंदरी के कथा के अनुसार माना जाता है। अवंती सुंदरी जो कथा है दोस्तों उसके अनुसार इनका नाम नारायण स्वामी माना जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर। नारायण स्वामी भारवी के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि भारवेः मातुः नाम किम। महाकवि भारवेः मातुः नाम किम आसीत्। तो क्या इनके माता का नाम सुशीला था, या फिर गौरी था, या बिमला था, या अनसुया था? तो देखते हैं कि ये अनसुया कौन थी। तो ये अनसुया हम लोगों को ज्ञात है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक के शकुंतला की प्रिय सखी थी अनसुया। क्या थी? प्रिय सखी थी दोस्तों, प्रिय सखी थी। और गौरी कौन थी? तो गौरी दंडी की माता थी। किसकी? दंडी की माता थी गौरी। और भारवी की माता का नाम सुशीला था। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। भारवी के माता का नाम सुशीला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारवेः पत्न्या नाम किम। भारवी के पत्नी का क्या नाम था? भारवेः पत्न्याः नाम किम आसीत्। क्या रसिकवती था? रसिका भी प्राप्त होता है। या प्रियंवदा था, या अवंती सुंदरी था, या मदलेखा था, क्या नाम था? भारवेः पत्न्या नाम किम। तो भारवी की पत्नी मदलेखा कौन थी? अवंती सुंदरी। तो एक अवंती सुंदरी कथा की नायिका थी शायद।
और प्रियंवदा कौन थी? ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के शकुंतला की प्रिय सखी थी। क्या थी? प्रिय सखी थी। और रसिकवती कौन थी? तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारवी की पत्नी का नाम रसिकवती था। यही रसिकवती या रसिका कहीं कहीं प्राप्त होता है कि भारवी की पत्नी रसिका या रसिकवती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है कि भारवी इति पदस्य कः अर्थः अस्ति? भारवी इति पदस्य कः अर्थः अस्ति, यानी भारवी पद का क्या अर्थ है? ये जो भारवी शब्द है इस पद का क्या अर्थ है? क्या चंद्रस्य प्रकाशः है, सूर्यस्य दीप्तिः भारवेः है, या पृथिव्याः राजा है, शिवस्य भक्तिः है? क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि भारवे पद से अर्थ हो जाएगा कि सूर्यस्य दीप्ति भारवेः। सूर्यस्य दीप्ति भारवेः यानी सूर्य का प्रकाश ही भारवी शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारवीः कस्य प्रसिद्धस्य संस्कृत कवेः प्रपितामह आसीत्? भारवीः कस्य प्रसिद्धस्य संस्कृत कवेः प्रपितामह आसीत्? तो भारवी संस्कृत के किस प्रसिद्ध कवि के प्रपितामह थे? भारवी संस्कृत के किस प्रसिद्ध कवि के प्रपितामह माने जाते हैं? क्या माघ के प्रपितामह माने जाते हैं दोस्तों? ये है माघ के माने जाते हैं, या दंडी के माने जाते हैं, या बाण भट्ट के माने जाते हैं, या तो श्रीहर्ष के माने जाते हैं? तो भारवी जो थे वह प्रपितामह माने जाते थे दंडी के। किसके? दंडी के प्रपितामह माने जाते थे दोस्तों, दंडी के। ठीक, दंडी के प्रपितामह माने जाते थे। और माघ कौन थे? तो माघ शिशुपाल वधम के लेखक थे। शिशुपाल वधम महाकाव्य के लेखक थे। कौन? माघ। बाण भट्ट कौन थे? बाण भट्ट ने कादम्बरी कथा की रचना की थी। कादम्बरी के लेखक थे बाण भट्ट। ठीक, श्रीहर्ष कौन थे? तो ये नैषधीय चरित के लेखक थे। नैषधीय चरितम के लेखक थे दोस्तों। तो किरात अर्जुनियम के भारवी, शिशुपाल वधम के माघ, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम के लेखक हैं। और तीनों बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग है, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, और नैषधीय चरित में 22 सर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, महाकवि भारवेः गोत्रम किम आसीत्? महाकवि भारवी का गोत्र क्या है? महाकवि भारवी का गोत्र क्या माना जाता है? महाकवि भारवेः गोत्रम किम आसीत्? तो महाकवि भारवी का जो गोत्र है, क्या कौशिक गोत्र है, या काश्यप गोत्र है, वत्स गोत्र है, या भरद्वाज गोत्र है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काश्यप गोत्र किसका है। तो यह माघ का है। किसका? माघ का काश्यप गोत्र है दोस्तों। वत्स गोत्र किसका है? तो यह बाण भट्ट का है। बाण भट्ट का है। भवभूति का भी है। किसका? भवभूति का भी वत्स गोत्र माना जाता है। और सही उत्तर हमारा हो जाएगा, एक ऑप्शन सही है, बाण भट्ट। इनका भारवी का कौशिक गोत्र माना गया है। क्या है? कौशिक गोत्र भारवी का है। किसका? भारवी का है। हाथ से सही से राइटिंग नहीं बन रही है तो इसे क्षमा करिएगा दोस्तों, हाथ से लिखते नहीं बनता मोबाइल में। अगला क्वेश्चन है कि 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारवीः मुख्य रूपेण कस्य देवस्य उपासकः आसीत्? भारवीः मुख्य रूप से किस देवता के उपासक थे? मुख्य रूप से किस देवता के उपासक थे? क्या वैष्णव के थे, या शैव के थे, शाक्त के थे, या सौर के थे? बताइए दोस्तों कि भारवी मुख्य रूप से किस देवता के उपासक माने जाते हैं? तो भारवी मुख्य रूप से शैव के उपासक थे। किरात अर्जुनियम में किरात वेशधारी शिव की
कल्पना करके किरात और अर्जुन दोनों को मिला के किरात अर्जुनीय महाकाव्य लिखा, जो बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है दोस्तों। और इनकी एक ही मात्र यही रचना है महाकवि भारवी की। तो इसी के माध्यम से जो है महाकवि भारवी शैव के उपासक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है भारवेह जन्म स्थानम कुत्र मन्यते, अनेक मतेषु एक प्रसिद्धम। यानी अनेक मतों के अनुसार भारवी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। क्योंकि संस्कृत के महाविद्वानों में कई प्रकार के मत पाए जाते हैं, किसी का एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। तो अनेक मतों के प्रसिद्ध के अनुसार भारवी का जन्म स्थान कहाँ है। पहला है धारा नगरी उज्जैनी में है, या दूसरा है अचलपुरम एलिचपुर दक्षिण पथे में है, या कांचीपुरम में है, या कश्मीर में है। तो महाकवि भारवी का जो जन्म स्थान है वह कहाँ माना जाता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा कि अचलपुर एलिचपुर दक्षिण में ही इनका जन्म स्थान था। इन्हें दक्षिणात्य कवि भी कहा जाता है, महाकवि भारवी को दक्षिणात्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारवेह स्थिति काल यानी समय विद्वदीह कह स्वक्रियते, यानी विद्वान लोग भारवी का जन्म स्थान या समय कब मानते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारवेह स्थिति काल, भारवी का अनेक मतों के अनुसार भारवी का जन्म स्थान कहाँ स्वीकार किया गया है, कहाँ विद्वानों के द्वारा भारवी का समय क्या माना जाता है। क्या विद्वानों के द्वारा भारवी का समय क्या माना गया है। क्या चतुर्थ शताब्दी है, अष्टम शताब्दी है, या षष्ठ शताब्द्याः उत्तरार्ध है, सप्तम शताब्द्याः पूर्वार्ध है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। क्या है दोस्तों। तो देखते हैं कि चतुर्थ शताब्दी किसका है। तो चतुर्थ शताब्दी यह जो है यह भास का समय माना जाता है। किसका। भास का समय माना जाता है दोस्तों। अष्टम शताब्दी जो है भवभूति भट्टनारायण और भामा का माना जाता है। किसका। भवभूति का और भामा भास आदि का समय माना जाता है। और प्रथम शताब्दी समय किसका माना जाता है। या कालिदास का समय माना जाता है। किसका। कालिदास का माना जाता है दोस्तों। अश्वघोष का भी माना जाता है, अश्वघोष का भी समय माना जाता है, और गुड़ाडय का भी समय माना जाता है। क्या। गुड़ाडय का भी समय माना जाता है। लेकिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का कि भारवेह का समय जो है षष्ठ शताब्द्याः उत्तरार्ध सप्तम शताब्दी पूर्वार्ध, यानी छठी शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भारवी का समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारवेह काल निर्धारणे कः शिलालेखः सर्वाधिकं प्रामाणिकः अस्ति। भारवी के काल निर्धारण से किस शिलालेख को सर्वाधिक प्रमाणित माना गया है। भारवी का जो समय है उसके निर्धारण से किस शिलालेख को सर्वाधिक प्रमाणित माना गया है दोस्तों। तो यह क्या माना गया है। ऐहोल शिलालेख है, या मंदसौर शिलालेख है, या इलाहाबाद शिलालेख है, या जूनागढ़ शिलालेख है। बताइए कि भारवी के काल निर्धारण से यानी उनके समय के अनुसार जो प्रसिद्ध शिलालेख है वह क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध शिलालेख हमारा है ऐहोल शिलालेख। क्या। ऐहोल शिलालेख सही प्रमाणिक माना जाता है। भारवी के समय निर्धारण के अनुसार से जो भारवी का समय है उसके अनुसार से ऐहोल शिलालेख सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्धः ऐहोल शिलालेखः कस्य राज्ञः कालस्य अस्ति। प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेखः कस्य राज्ञः कालस्य अस्ति, यानी यह कह रहा है कि ऐहोल शिलालेख किस राजा के समय का है। किस राजा का समय का है ऐहोल शिलालेख। पहला है चंद्रगुप्त से, क्या चंद्रगुप्त का है। पुलकेशियन द्वितीय, क्या पुलकेशियन द्वितीय के समय का है। या हर्षवर्धन से, हर्षवर्धन के समय का है। यशोधर्मणः, क्या यशोधर्म के समय का माना जाता है। क्या है ऐहोल शिलालेख का सही समय क्या है। तो ये है पुलकेशियम, क्या है दोस्तों, ये है पुलकेशियम द्वितीय के
समय का, पुलकेशियम द्वितीय जो राजा है उसके समय का जो है शिलालेख ऐहोल शिलालेख माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन कि ऐहोल शिलालेख हस्य रचना कतिपय वर्षे यानी ईस्वी अभवत। ऐहोल शिलालेख की रचना किस ईस्वी में की गई थी दोस्तों? क्या 634 एडी यानी 634 ईस्वी में, या 500 ईस्वी में, या 700 ईस्वी में, या 400 ईस्वी में, किसमें की गई थी? तो ऐहोल शिलालेख की रचना जो की गई थी वह 634 एडी यानी ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऐहोल शिलालेखे भारवीना सह कस्य अन्यस्य महाकवे नाम उल्लिखितम अस्ति। यानी कह रहे हैं कि ऐहोल शिलालेख में भारवी के साथ और अन्य किस महाकवि का नाम उल्लेखित है? भारवी के अलावा और किसका नाम ऐहोल शिलालेख के साथ जुड़ता है? क्या माघ का जुड़ता है, या कालिदास का जो जुड़ता है, भवभूति का, या दंडी का? तो किसका जुड़ता है दोस्तों? भारवी के अलावा और किस कवि का नाम ऐहोल शिलालेख के साथ उल्लेखित है? तो यह है महाकवि कालिदास के। कौन? सॉरी दोस्तों, महाकवि कालिदास, यानी भारवी के साथ अन्य कौन कवि है? तो वह है कालिदास। कौन है? कालिदास। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारवी दक्षिण भारते कस्य पल्लव राज्ञ सभा पंडिता आसीत। यानी भारवी कह रहे हैं कि भारवी दक्षिण भारत में किस पल्लव राजा के सभा पंडित थे? भारवी दक्षिण भारते कस्य पल्लव राज्ञ सभा पंडिता आसीत। यानी भारवी दक्षिण भारत में किस पल्लव राजा के सभा पंडित थे? क्या विष्णुवर्धन व तस्य पुत्र उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के थे, या राज सिंह के थे, या नरसिंह वर्मा के थे, या तो फिर दंती दुर्गा के थे? किसके थे दोस्तों? तो माना जाता है कि भारवी दक्षिण भारत में जो पल्लव राजा थे तो उनके सभा के पंडित थे तो सिंह विष्णु उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के। सही उत्तर ए हो जाएगा। ए जो है ऑप्शन वह सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका 15 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं सोच रही थी लिख के बताऊंगी लेकिन लिखते नहीं बन रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य वंशस्य कः राजा भारवे आश्रयदाता इति मन्यते। चालुक्य वंशस्य कः राजा भारवेः आश्रयदाता इति मन्यते। यानी चालुक्य वंशी कौन राजा भारवी के आश्रयदाता माने जाते हैं? चालुक्य वंशीय कौन से राजा जो थे वह भारवी के आश्रयदाता माने जाते हैं? पुलकेशी प्रथम थे, या तो विष्णुवर्धन जिन्हें युवराज कहा जाता था वे थे, या कीर्तिवर्मा थे, या विक्रमादित्य थे? कौन थे दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये विक्रमादित्य कौन थे। तो विक्रमादित्य जो थे वह कालिदास के मित्र थे। कौन? कालिदास के मित्र थे, और विक्रमादित्य के सभा पंडित थे कालिदास। और ये विष्णुगुप्त कौन थे? तो विष्णुगुप्त ही भारवी के चालुक्य वंशीय राजा के आश्रयदाता माने जाते हैं। सही उत्तर हम लोगों का हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारवी के आश्रयदाता विष्णुवर्धन चालुक्य वंशी राजा थे। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी किस कवि के पितामह थे? किस कवि के पितामह थे? या बाणभट्ट के थे, या सुबंधु के थे, या दंडी पिता वीर दत्त के थे, या भर्तृहरि के थे? तो किसके पितामह थे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि दंडी पिता वीर दत्त के पितामह थे। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी जो थे वह पितामह थे वीर दत्त के, दंडी के पिता वीर दत्त के। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारवेः पित्रा तस्य सर्वदा भर्त्सनं निंदा किमर्थम क्रियते अस्मि। यानी भारवी के पिता उनकी हमेशा निंदा क्यों किया करते थे? किस लिए किया करते थे? यानी भारवी के पिता
भारवेः पित्रा तस्य सर्वदा भर्त्सनं किमर्थं क्रियते अस्म। भारवी के पिता उनकी हमेशा निंदा क्यों किया करते थे? तो यह है सह मूर्ख आसीत, क्या वे मूर्ख थे इसलिए किया करते थे? या तस्य अहंकार नाशाय विद्यावर्धनार्थम च, क्या उनके अहंकार का नाश करके विद्या को बढ़ाने के लिए करते थे? या धन लोभात, या वे धन के लोभी थे? या गृहत्यार्थ, या घर में रहने के कारण उनकी भर्त्सना करते थे? तो ये सब कुछ नहीं है। उनकी भर्त्सना इसलिए करते थे उनके पिता तस्य अहंकार नाशाय विद्यावर्धनार्थम च, यानी उनके अहंकार का नाश हो और उनके विद्या की बढ़ोतरी हो, उनकी विद्या बढ़े, इसलिए भारवी के पिता उनकी हमेशा निंदा किया करते थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारवेः आतपत्र भारवीः इति उपाधि कस्य वस्तुनः उपमा प्राप्ता। भारवी की आतपत्र उपाधि किस वस्तु की उपमा से प्राप्त होती है? यानी जो आतपत्र उपाधि है उसकी उपमा किस वस्तु से दी गई है? क्या सुवर्ण छत्रस्य से दी गई है, या श्वेत पद्यस्य से दी गई है, या रथ मार्गस्य से दी गई है, या पूर्ण चंद्र से, यानी सोने के छाता से दी गई है, या श्वेत कमल से दी गई है, या रथ के मार्ग से दी गई है, या पूर्ण चंद्रमा से दी गई है? किससे दी गई है? आतपत्र उपाधि किस वस्तु की उपमा से दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुवर्ण छत्रस्य। किससे? सुवर्ण छत्रस्य से दोस्तों, यानी सोने की छाता से। सोने की छाता से इनकी उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किरात अर्जुनीयस्य कस्मिन् सर्गे आतपत्र शब्दस्य प्रयोगः अस्ति यस्मात् तस्य उपाधि अभवत्। यानी आतपत्र की उपाधि किरात अर्जुनियम के किस सर्ग में आतपत्र की उपाधि शब्द का प्रयोग किया गया है? उनकी उपाधि हुई है किसकी? उनकी उपाधि हुई है जिस शब्द से महाकवि भारवी की उपाधि हुई है वह किरात अर्जुनियम के किस सर्ग में वर्णित किया गया है? या प्रथम सर्ग में है, या पंचमें सर्ग में है, या 10वें सर्ग में है, या अष्टादश सर्ग में है, 18वें सर्ग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारवी के जो आतपत्र शब्द है जिससे उन्हें उपाधि मिली है यह पंचम सर्गे श्लोक संख्या 89, यानी पांचवें सर्ग के किसमें? पांचवें सर्ग के श्लोक संख्या 89 में कहा गया है, बताया गया है कि आतपत्र उपाधि भारवी की है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि संस्कृत साहित्ये विचित्र मार्गस्य प्रवर्तकः कः मन्यते। संस्कृत साहित्य में विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं या किसे अलंकृत किया गया है? उनकी अलंकृत शैली क्या है? किसकी? भारवी की। तो विचित्र मार्ग से, सॉरी उत्तर पहले ही बता दिए, विचित्र मार्ग से क्या कालिदास को माना गया है, भारवी को माना गया है दोस्तों, या तो माघ को माना गया है, या तो फिर श्रीहर्ष को माना गया है। विचित्र मार्ग के प्रवर्तक जो हैं वह महाकवि भारवी को माना गया है। किसको? महाकवि भारवी को माना गया है। तो हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर बी हो जाएगा। महाकवि भारवी को विचित्र मार्ग के प्रवर्तक संस्कृत साहित्य में माना गया है। कालिदास को किसका प्रवर्तक माना गया है दोस्तों? इसको देख लेते हैं। तो कालिदास वैदर्भी के प्रवर्तक थे। किसके? वैदर्भी के। रीत कह लीजिए या शैली कह लीजिए, इन्हें वैदर्भी की शैली का प्रवर्तक माना जाता है। माघ को किसका माना जाता है? तो माघ को पांचाली शैली का प्रवर्तक माना गया है। गौड़ी भी है इसमें मिश्रित करके माना गया है। और श्रीहर्ष का गौड़ी है और वैदर्भी दोनों है। क्या? गौड़ी और वैदर्भी दोनों माना गया है। गौड़ी और वैदर्भी दोनों श्रीहर्ष का माना गया है। और पांचाली और वैदर्भी का मिश्रण जो है वह माघ को, कालिदास को माना गया है वैदर्भी रीति के प्रवर्तक। और हमारे कवि संस्कृत साहित्य के विचित्र मार्ग के जो कवि हैं
उन्हें भारवी को माना गया। किसको? भारवी को माना गया है। ये सही उत्तर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि भारवेः कस्य प्रतिभा कीदृशी आसीत्। भारवीः काव्य प्रतिभा कीदृशी अस्ति। भारवी की काव्य प्रतिभा कैसी थी? कैसी थी दोस्तों? भारवी की काव्य प्रतिभा सुकुमार मार्ग प्रिया थी, अर्थ गौरवयुक्ता पांडित पूर्णा च, केवल सरला थी या करुण द्रच्छाद्य उत्तर मध्यर्थकः थी। क्या थी? तो भारवी की जो हमारी काव्य प्रतिभा थी वह न तो सुकुमार प्रिया थी और न ही केवल सरल थी और न ही करुणाद्रत थी। यह थी अर्थ गौरव प्रधान। क्या थी? अर्थ गौरव प्रधान। इनकी जो है अर्थ गौरव से युक्त और पांडित्य पूर्ण से युक्त थी। तो सही उत्तर भी हो जाएगा। सुकुमार कवि कौन माने जाते हैं? कालिदास। केवल सरल और करुण प्रधान भवभूति को माना गया है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारवेः ग्रंथावलीषु कति ग्रंथाः मन्यते। यानी अनेक ग्रंथों में भारवी की कितनी ग्रंथ मानी जाती हैं। ग्रंथावलियों में यानी ग्रंथों की जो श्रेणी है उसमें भारवी की कितनी रचना मानी गई है, यह पूछ रहा है। क्या 3 रचना है कि 1 रचना है कि 2 रचना है, 5 रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महाकवि भारवी की मात्र 1 रचना है। क्या? मात्र 1 रचना है। कौन सी? वो भी किरातार्जुनीय महाकाव्य जो बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कि कालिदास अनंतरम वीररसस्य संस्कृत महाकाव्य परंपरायां कस्य श्रेष्ठ स्थानम अस्ति। यानी कालिदास के बाद वीर रस का संस्कृत महाकाव्य परंपराओं में किसका श्रेष्ठ स्थान होता है? कालिदास के बाद किसका श्रेष्ठ स्थान है वीर रस की परंपराओं में? भारवी का है या जयदेव का है, भट्टी काव्य का है या कुमारदास का है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कालिदास के बाद भारवी का संस्कृत साहित्य में वीर रस के में श्रेष्ठ स्थान है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इस 100 प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग 25-25 क्वेश्चन करके करेंगे और इसीलिए हम ज़्यादा व्याख्या भी नहीं किए, ज़्यादा बात भी नहीं किए आप लोगों से कि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। तो देखते हैं इसका 25 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्ये भारवेर अर्थगौरवम इत्यत्र अर्थगौरवम पदस्य कः अर्थः। संस्कृत साहित्य में भारवी अर्थगौरवम, इस अर्थगौरव पद का क्या अर्थ है? अर्थगौरव पद का क्या अर्थ है? यानी संस्कृत साहित्य में जो भारवी अर्थगौरवम दिया गया है इस पद का क्या अर्थ है? क्या है कि अधिक शब्देषु स्वल्पार्थ है या अल्प शब्देषु गंभीर अर्थ प्रतिपादनम है या कठिन शब्दानां प्रयोग है या धनस्य महत्वम है? क्या है? तो पहले ही कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडी पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणः। तो इसके आधार पर इस भारवी अर्थगौरवम का जो अर्थ है अल्प शब्देषु यानी कम शब्दों में, गंभीर अर्थ प्रतिपादनम थोड़े शब्दों में गंभीर अर्थ को बताना या ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को बताना, यही संस्कृत साहित्य के भारवी अर्थगौरवम पद का अर्थ है कि थोड़े से शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कह देना। यानी गागर में सागर भरने का काम यह हिंदी में बिहारी का है, लेकिन संस्कृत में महाकवि भारवी का यह काम है कि गागर में सागर भरना। तो यह था आज का हम लोगों का 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो 100 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो यह प्रश्न कैसे लगा आप लोगों को दोस्तों? क्या ज्ञान प्राप्त हुआ और इससे कठिन या कैसे प्रश्न बनाएं इसका सुझाव हमें दीजिए कमेंट के माध्यम से। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और सुझाव भी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।